कुछ गैसों के बिना हमारी पृथ्वी दिन में खौलने लगेगी और रात में बर्फीली हो जाएगी। क्या हम ऐसी धरती पर जी सकते हैं? नमस्कार, मैं सोलेश राठौर और आपका सोलेश राठौर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और एक बार हम अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की परतों को आसानी से समझ सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको मेरे बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों की और इनके असर की ओर। इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने हेल्थ के साथ साथ पृथ्वी के वेल्थ की कैसे हम इन दोनों की सुरक्षा कर सकते हैं और इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती के चारों तरफ मौजूद इस परत को वायुमंडल कहते हैं, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। एक गैसों का आवरण होता है और इसमें कई गैस मौजूद होते हैं और कई गैसों की मदद से पृथ्वी का जो औसत तापमान है अभी +15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अगर ये वायुमंडल ना रहे तो -18 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब है सब्जी व फल उगाने वाला प्लास्टिक या कांच का घर। दिन में सूरज की किरणें इसे गर्म रखती है और ग्रीन हाउस अपने हद तक इसे स्टोर भी करती है और बहुत जल्दी पौधे को डेवलप भी करती है। और इस ताप से पौधे आसानी से बढ़ते भी हैं और हमारी पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें भी यही काम करती है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। धरती तक पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार करती हैं और इस दौरान हवा की ऊर्जा व वायु की कणें बादलों व बर्फीले भूभाग से होकर वापस लौट भी जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य की प्रकाश आती है कुछ परसेंट वाइज वापस भी चली जाती है। परावर्तित न होने वाली जो ऊर्जा होती है हमारी पृथ्वी की सतह सोख लेती है और इसी को हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, जब ये बाद में उत्सर्जित करती है, जब सूर्य ना रहे तब। एक बार गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह इंफ्रारेड किरणों की तरह इसे उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसें गर्मी के बड़े हिस्सों को अंतरिक्ष तक जाने से रोकती है। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वह ग्रीन हाउस में पृथ्वी के अंदर तापमान बना ही रहता है, बिल्कुल माइनस में नहीं जाता। इसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं परावर्तित हो जाती है मगर कुछ धरती के द्वारा सोख ली जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करके रखता है और यही होता है। लेकिन हम इंसानों की गतिविधियों ने धरती पर वायुमंडल की इस गैसों ने मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया और यानी धरातल या धरती का तापमान रेगुलेटर बिगड़ गया है। और ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन मुख्य आते हैं गैसें। और इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन हजारों साल बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। 250 साल में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है और ग्रीन हाउस गैसें असंतुलित हो गई और पृथ्वी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ग्लेशियर जो भाग है पिघल रहा है और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अदा करती हैं अपनी भूमिका, मगर ये असंतुलित हो चुकी है। प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली इन गैसों को इंसानी गतिविधियों ने कई गुना बढ़ा दिया है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व कोयला जलाकर ऊर्जा पैदा करने और ट्रांसपोर्ट व फैक्ट्री से खूब सारे CO2 पैदा होते हैं। मीथेन के लिए काफी हद तक मीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री जिम्मेदार है। इसके साथ ही बढ़ती इंसानी आबादी के लिए नए इलाके बसाने व चारागाह बनाने के लिए जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। CO2 सोखने वाले पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को और भी ताकतवर बना रही है, यानी रेडिएशन को रोककर धरती को गर्म बना रही है। इसी समस्या से निपटने के लिए दुनिया से हर साल विश्व जलवायु सम्मेलन यानी कि कॉप में शामिल होते हैं और वहां बातें करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम किया जाए, संतुलित किया जाए। वैसे जो भूटान और सूरीनाम नामक दो देश हैं, वो ऐसे पहले देश हैं जो शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने का दावा कर रहे हैं। भारत ने कार्बन संतुलित होने के लिए 270 की समय सीमा तय की है और इसमें हम सब भी मदद कर सकते हैं। छोटी दूरी पैदल या साइकिल से मापी जा सकती है। पानी व बिजली जैसे जो अहम आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, बर्बादी कम करें इसका, या बिल्कुल बर्बादी करें ही ना। और भागीदारी जो हमें निभाना भी चाहिए इसमें, चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना, कम करना या कचरा पैदा करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना जैसी चीजें हैं। हम अपनी हेल्थ व पृथ्वी की वेल्थ को बचा सकते हैं। तो हमने जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती पर जीवन संभव है और इंसानी गतिविधियां ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों को बढ़ा रही है, खास तौर पर CO2, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ताकतवर हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से कमी लाने की जरूरत है और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमारे लिए काफी अधिक कीमती भी है, मगर इसे संतुलित ही करना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में यही जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर भी जल्दी मिलने वाले हैं आपसे। धन्यवाद।